फ्रेंड्स, तो डिजाइनिंग एजुकेशन के ऊपर एक और एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन आफ्टर 12th के पेज पे हम लेकर आए हैं कि नीट क्या है। द पेज इज डिजाइनिंग एजुकेशन, बट जो बातें चल रही है वो एजुकेशन आफ्टर 12th की चल रही है, ऑल डोमेन्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा व्हाट इज अ नीट, नीट क्या है। सो 11 12 से बच्चे साइंस लेना शुरू कर देते हैं, बायोलॉजी लेना शुरू कर देते हैं, विदाउट मैथ्स विद मैथ्स, सो बहुत हेक्टिक रहता है। सो आज उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि नीट क्या है। माँ बाप का वो सपना कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, अपने सपने को पूरा करेगा, इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे कि नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज अ नीट, कैसा पैटर्न रहता है, एग्जाम फंडामेंटल्स क्या है। उस फुल ऑन वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं नीट की फुल फॉर्म। सो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स को नीट की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती, सो वो पहले आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले देख लेते हैं नीट को कौन कंडक्ट करता है। बेसिकली एनटीए। सो जेई की एंट्रेंस के लिए भी जो कंडक्ट करते हैं वो एनटीए का डिपार्टमेंट आपका अच्छे से डिपार्टमेंट को कवर करते हैं। नीट का जो एंट्रेंस है 2019 से पहले सीबीएसई पैटर्न से ही चलता था। बेसिकली 11th में आपने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया फॉर द पर्पस ऑफ द एमबीबीएस। जी हाँ, आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है, यूजी की तैयारी करनी है। सो उसके लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं और उसके लिए बच्चे 11th से ही साइंस का सब्जेक्ट लेके चलते हैं। नीट यूजी के एग्जाम के लिए 11th एंड 12th का साइंस का सारा सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे भी। अगर आप नीट यूजी को क्रैक कर लेते हैं, एक अच्छे गवर्नमेंट में आपका नाम आ जाता है और एमबीबीएस की तैयारी के लिए एक अच्छा कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट साइड से आपको मिल जाता है। ये एक इंडिया का सिंगल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे करने के बाद इन सभी कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं, जिसे देने के बाद एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीपीटी जैसे कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये तो आप सभी को बात पता होगी। मुन्ना भाई जो सबने देखी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। लेकिन मुन्ना भाई जैसे हमें एमबीबीएस नहीं करनी है, हमें जेन्युइन एमबीबीएस करनी है, क्योंकि हमने डॉक्टर्स जो लगाना है, डॉक्टर का काम हम सभी जानते हैं कैसा होता है। तो उस तरह से ही हमें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सीरियस वे में लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में बात करना बनता है वो है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम कैसे होता है, किस तरह से लिया जाता है। एग्जाम पैटर्न में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जूलॉजी एंड बॉटनी को बायोलॉजी सब्जेक्ट से हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्कूल्स में इनको अलग अलग टीचर्स ही पढ़ाते हैं, तो इसको 4 सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग डिफाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 4 पैटर्न से ही आपका एग्जाम पैटर्न लिया जाता है इन द 4 सब्जेक्ट्स। जो अगर सिलेबस की बात की जाए, 11 12 का एनसीईआरटी का सारा सिलेबस आता है। कुछ को थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द सोर्स या थोड़ा हैवी कह सकते हैं आते हैं, बट प्रोबेबली 11 12 एनसीईआरटी का सारा सिलेबस में कवर किया जाता है। एग्जाम पैटर्न में अगर बात की जाए तो फिजिक्स के क्वेश्चंस इस साल थोड़े टफ रहे 2025 में, लेकिन अगर पैटर्न की बात करें, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेस स्पीड्स होती हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं और जल्दी से जल्दी विद करेक्ट आंसर्स। एज वेल एज आपका ये पेपर थोड़ा टफ रहता है, तो थोड़ा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि एंट्रेंस की बात है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी का पूरा बेस लेवल आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा एक सिलेबस बेस्ड आता है, या बेस कह सकते हैं, उसके बेस पे ही बनता है। तो आपका केमिस्ट्री में थोड़ा सा अप डाउन हो गया, लेकिन आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी का पूरा लेवल आता है, तो वो तो आप पूरा अच्छे से क्रैक कर सकते हो अगर आपने 11 12 का एनसीईआरटी जम के प्रैक्टिस करी है। एंट्रेंस बेस्ड अगर जेई का पैटर्न की बात की जाए तो जेई में कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस होता है, बट इस पेपर में पेन पेपर के थ्रू ऑफलाइन पेपर मोड से पेपर होता है। एमसीक्यू होते हैं, ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्यूआर फॉर्म्स होती हैं, उस पर फिलअप करना होता है। सो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है विद द पेपर फिर द पेन एंड पेपर। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इसका पेपर 13 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका पेपर लिया जाता है। एंड क्वेरी फॉर्म भर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके पास एक लैंग्वेज पैटर्न होता है, आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज को फिलअप कर सकते हैं। सवाल की बात की जाए, क्वेश्चन कितने सवाल होते हैं, सो 180 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने बताया 4 सब्जेक्ट्स में बांट दिया जाता है सब्जेक्ट को, तो हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम 180 मिनट मिलते हैं, लगभग लगभग अगर बात की जाए 180 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का रहता है, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो 1 आपको टिक करके उसमें मार्क करना। अब मार्किंग पैटर्न को बात करें, मार्क्स, तो एक सवाल का जो नंबर ऑफ मार्क्स मिलता है 4 नंबर का होता है। सो 180 इंटू में 4 इज इक्वल टू 720 मार्क्स का ये आपका फुल
फुल ऑन पेपर रहता है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4, सो 360 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का, जैसे कि मैंने बताया 2 सब्जेक्ट्स हैं, जूटनी एंड जोलॉजी एंड बॉटनी के हिसाब से। नेगेटिव मार्किंग में जो है -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग है कि आपको गलत करने पे -1 की कट ऑफ मिल जाता है। अगर आप छोड़ देते हो तो उसमें टोटली 0 हो जाएंगे, उसमें नो नेगेटिव मार्क्स। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन के लिए मैंने बताया 180 क्वेश्चंस और 1 मिनट और टोटल आपके 3 आवर्स का पेपर रहता है, 3 घंटे का पेपर है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, लाइक 10 सेकंड में, 30 सेकंड्स में, बट प्रोबेबली एक क्वेश्चन 1 मिनट के एवरेज में हो जाना चाहिए। और अगर जल्दी खत्म हो गया तो कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको अच्छा समय मिल जाता है। एलिजिबिलिटी का डेफिनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 12th पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक तो आपके पास होना चाहिए। यू गो फॉर द जर्नल कैटेगरी, सो मिनिमम आपके पास एलिजिबिलिटी 12th में 50% होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर द ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी तो 40, एंड अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट से अगर आप फॉर्म एलिजिबिलिटी कर रहे हैं तो उसमें 45%। अगर मिनिमम एज कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम एज कैटेगरी इज 17 एंड देन हायर एज कैटेगरी इज नो लिमिट, उसकी कोई एज नहीं है। जब तक आप पेपर देना चाहते हो, अपनी एज में पढ़ना चाहते हो, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? अगर आप ड्रॉप हो जाते हैं, नो लिमिट्स, आप कितनी बार भी पेपर दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। नो एज लिमिट फॉर द सो मेनी टाइम्स टू अटेम्प्ट द पेपर। डेफिनेटली थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है, लेकिन हम कुछ कर दिखाएंगे, ये हमें पता है तो हम करके दिखाएंगे यार। अगर हम बात करें कि रेंज कि नीट ऑफ कंपटीशन कितना रहता है, बच्चे लाखों बच्चे इसके अप्लाई करते हैं, तो रेंज आपको पता होनी चाहिए किस रेस में आप भाग रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं 2024 में अराउंड 22 लाख के अराउंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, और 2025 में 23 लाख के एवरेज स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अप डाउन हो सकता है, नेगोशिएबल पार्ट ऑफ रेंज की एवरेज की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स कितनी एलिजिबल है, सो 50 से 60 हजार गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स एप्लीकेबल रहती हैं। रेंज कितने मार्क्स आपको अचीव करने, 600 अबव मार्क्स आपको इसमें मिनिमम अबव उसमें हायर करने हैं। देखिए वैसे तो रेंज की कितने मार्क्स मिलने इसका कोई रेंज ऑफ आइडिया नहीं है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है तो अप डाउन डेफिनेटली रहता है, लेकिन टारगेट ऑफ अचीवमेंट 600 अबव आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज उतना अच्छा मिलेगा। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसको मार्क्स थोड़ा कम कर सकते हैं, 500 अबव हम मार्क्स ले सकते हैं फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, बट जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे उतना बेस्ट कॉलेज आपको मिलता है। अब आपको जो अगर 2024 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे पेपर जो आया था काफी टफ आया था, तो उस टाइम पे कट ऑफ लिस्ट थोड़ी कम गई थी, लेकिन 2025 का पेपर थोड़ा सा आसान रहा तो कट ऑफ लिस्ट उस हिसाब से हाई हो गई। ये डिपेंड करता है उस साल पेपर कैसा गया और कैसा बच्चों ने अटेम्प्ट किया। नीट का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अब नीट की काउंसलिंग कैसे होती है वो बहुत जरूरी है समझना। ये जो एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग होती है एनसीसी थ्रू होती है, कमेटी के थ्रू, जो बेहतरी सीट अलॉट करते हैं हर बच्चे की। % इंडिया अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी 85% के हिसाब से काउंसलिंग होती है। को डिजिटली फॉर्म फिल करते समय एक अपना पैटर्न फिल करना होता है और ऑटोमेटिकली सीट आपको जनरेटली मिल जाती है। सीट जो मिलेगी वो आपके रैंक के हिसाब से मिलेगी, जितना बेहतर रैंक आएगा उस हिसाब से बेहतर आपको टॉप रेटेड कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। में मैंने बेसिक लेवल पे नीट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्क्स, कोर्स उसको कवर किया है। सो अगर आप कुछ भी समझना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, विजुअल्स दिखाई दे रहे होंगे। होप सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एजुकेशन आफ्टर 12 पे आपका वेलकम।